नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का जीएस ग्रामर क्लास पर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कंजंक्शन वर्सेस प्रीपोजिशन। कंजंक्शन वर्सेस प्रीपोजिशन यानी कि कंजंक्शन में और प्रीपोजिशन में क्या अंतर होता है। हालांकि प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है आप लोग का जो कॉमन एरर्स जो होता है बेसिकली कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में ज़्यादातर होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन। पहले बताइए कंजंक्शन का हिंदी वर्ड क्या होता है। यानी कि कंजंक्शन जो होता है जोड़क शब्द होता है और प्रीपोजिशन जो होता है संबंध जोड़क शब्द होता है। ये संबंध को स्थापित करता है और ये शब्द को शब्द से यानी कि वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लाउज को क्लाउज से, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। यानी कि ये हम लोगों का हो गया ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन होता है हम लोग का ज्वाइनिंग वर्ड और प्रीपोजिशन जो होता है रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करता है। हाँ, रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड्स और ये हो गया हम लोग का रिलेटिंग वर्ड्स। कहीं कहीं ऐसा कन्फ्यूजनल मामला आ जाता है जहाँ पर कि एक ही वर्ड कहीं प्रीपोजिशन का भी काम करता है तो कहीं कंजंक्शन का भी काम करता है। ये कहीं वर्ड प्रीपोजिशन का ही काम करता है कभी कभी और कंजंक्शन का भी काम करता है। लेकिन प्रश्न अब यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं कोई अगर सेंटेंस दे दिया और पूछ दिया कि विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजंक्शन, तो जब तक डायरेक्ट अगर मान लेते हैं कि ये जो बट है, सीन्स है, ये सब कंजंक्शन वर्ड, ये सब कंजंक्शन ऐसे देखने से कंजंक्शन दिखता है। लेकिन कहीं कहीं प्रीपोजिशन भी कंजंक्शन का काम करता है और सिंस प्रीपोजिशन का भी काम करता है। सेंटेंस के अनुसार होगा। सेंटेंस पहले अगर कोई अगर आप लोगों से पूछे कि कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो पहले आप उनसे कहना पड़ेगा कि पहले आप सेंटेंस को पैटर्न दीजिए, उसके बाद बताया जा सकता है कि कंजंक्शन कौन है और प्रीपोजिशन कौन है। सेंटेंस के आधार पर वर्ड को हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो कंजंक्शन जो है हम लोग का वर्ड से वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ेगा, क्लाउज को क्लाउज से जोड़ेगा और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। लेकिन प्रीपोजिशन क्या करेगा, सिर्फ रिलेट कर देगा, संबंध को स्थापित करेगा। दैट मीन्स रिलेशन वर्ब को दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ता है, संबंध को स्थापित करता है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से, वफादार होता है, बहुत ही फेथफुल होता है, लेकिन ये थोड़ा गद्दार होता है। हाँ, प्रीपोजिशन जो होता है ये थोड़ा गद्दार होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, लेकिन ये बहुत वफादारी निभाता है। और ये जो प्रीपोजिशन है वफादारी को नहीं निभाता है, कहीं कहीं हमारे साथ में गद्दारी कर देता है। जानता है ना, गद्दार आदमी जो होता है उसका संपत्ति भी बड़ा होता है, बहुत सारा दुनिया भर का अफेयर्स होता है, कहीं गलती होता है कहीं सही होता है। इस तरीके से वफादार आदमी के पास में गुण होता है। तो प्रीपोजिशन का सबसे बड़ा गुण है कि ये वफादार नहीं है, ये बहुत ही गद्दार वर्ड है। देखिए कैसे होता है। चलिए एक हम लोग सेंटेंस लेते हैं। शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो सिंस जो वर्ड है, अगर कहेंगे तो सिंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये पार्ट ऑफ स्पीच से एक पार्ट है ना सिंस, यानी कि ये प्रीपोजिशन भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से काम कर रही है। यहाँ पर जो सिंस जो है हम लोग का क्या चीज़ का काम कर रहा है? प्रीपोजिशन, क्योंकि वो किसी चीज़ को जोड़ा नहीं, किसी चीज़ को जोड़ा नहीं, यानी कि सेंटेंस को नहीं जोड़ा, सिर्फ संबंध को स्थापित किया। ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ में ये मॉर्निंग को संबंध को स्थापित किया। लेकिन यही वर्ड यदि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, यदि सिंस ही वॉज एब्सेंट, सिंस ही वॉज एब्सेंट, हाँ, he couldn't do the work, ये जो सेंटेंस आप देखिए, सिंस ही वॉज एब्सेंट ही couldn't do the work। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ही और इसके साथ में ये वॉज, ये हम लोग का वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, यानी कि यह क्लाउज है। क्लाउज तो आप लोग को पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। क्लाउज और फ्रेज में क्या अंतर होता है? क्लाउज जो होता है ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है और फ्रेज जिसका कंप्लीट सेंस होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। लेकिन फ्रेज वो चीज़ होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों है। क्लाउज भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज भी है हम लोग का ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही है और वाज, यानी कि ग्रुप हो गया ना दो वर्डों का। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ऑर्डर चल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चल रहा है। और ही वॉज एब्सेंट, फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर भी हम लोगों का आ गया है यहाँ पर सब्जेक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्ब, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चल रहा है। यानी कि ये भी एक हम लोग का क्लाउज है और ये भी एक हम लोगों का क्लाउज है, डू द वर्क, ठीक है ना। और इन दोनों सेंटेंसों, हालांकि सेंटेंस एक बड़ा सेंटेंस है,
हाँ, ये अलग अलग सेंटेंस को एक ही में जोड़ा है। यहाँ पर सेंटेंस जो है, जो सीन्स है हम लोगों का क्या चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि दो क्लाउज को जोड़ा है, दो क्लाउज को जोड़ करके एक लंबा सेंटेंस बनाया है। सिंस ही वाज एब्सेंट, हालांकि, सिंस का मतलब क्या होता है, चूंकि, चूंकि लिखते हैं ना, हालांकि चाहे चूंकि, चूंकि वह कल अनुपस्थित था और वह काम को नहीं कर सका। हाँ, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सिंस ही वाज एब्सेंट ही कुड नॉट डू द वर्क, यानी कि यहाँ पर हम लोग का सिंस जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और यहाँ पर जो सिंस है क्या चीज का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। चलिए दो चार हम लोग एग्जांपल के साथ में सीखते हैं और क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन कंजंक्शन है और कौन प्रीपोजिशन। मान लेते हैं कि यदि कोई आदमी अगर पूछ रहा है आपका ये जो सिंस है, चाहे एक फोर है, चाहे इसमें का कोई एक अक्षर है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में का ये, सिंस एक्ट एज प्रीपोजिशन ऑल्सो एंड सिंस एक्ट एज कंजंक्शन ऑल्सो, समटाइम्स फोर ऑल्सो एक्ट एज प्रीपोजिशन एंड एज कंजंक्शन। According to the pattern of the sentences, we can search which word is preposition और which one is conjunction। चलिए देखते हैं, the dog run after the cat, runs लगा सकते हैं, कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ता है। यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट है नो डाउट, ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, ये हो गया हम लोगों का वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो ये भी हम लोग मान सकते हैं सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है वर्ब का, यानी कि ये वर्ब से जो आफ्टर है इस ऑब्जेक्ट के संबंध को स्थापित किया है। इस क्षेत्र में ये हम लोगों का आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। और यहीं पर देखिए दूसरा जो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द गेम स्टार्टेड आफ्टर आई हैड कम, खेल शुरू हुआ था मेरे आने के बाद, यानी कि ये जो द गेम है हम लोगों का सब्जेक्ट है और ये जो है हम लोग का वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट इज गोइंग ऑन, यानी कि ये क्लॉज हो गया, क्लॉज हुआ। और यहाँ पर देखिए आफ्टर को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट हो गया और हैड कम जो है हम लोग का वर्ब हो गया, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट इधर भी है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट इधर भी है, यानी कि द गेम स्टार्टेड हम लोग कह सकते हैं, द गेम स्टार्टेड खेल शुरू हो चुका था, सॉरी द गेम स्टार्टेड खेल शुरू हो गया था, हाँ आई हैड कम मैं आ चुका था, यानी कि दोनों का जो अलग अलग सेंटेंस है, यानी कि ये दोनों क्लाउज है, दोनों क्लाउज को क्या चीज से जोड़ दिया गया है, आफ्टर, यानी कि ये हम लोगों का जोड़क शब्द, तो ये हम लोगों का क्या बन गया, कंजक्शन, कंजक्शन, समझ में आ गया। इन द सेम वे चलिए हम लोग देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैंने उसको सोमवार से नहीं देखा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट चल रहा है, यहाँ पर हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और उसके बाद सिंस के बाद खाली मंडे, यानी कि पूरक शब्द लगा दिया, एक नाउन दे दिया, दिन का नाम दे दिया, यानी कि किसी चीज को जोड़ा नहीं, संबंध को स्थापित किया। तो यहाँ पर सिंस क्या चीज का काम कर रहा है, हेयर सिंस इज प्रीपोजिशन। आई थिंक क्लियर। कंजक्शन और प्रीपोजिशन में आप लोगों को एग्जामों में पूछ सकता है कि which one of the following sentence is preposition and which one of the following sentence is conjunction। तो सिंस और फॉर का जो डिफरेंस होता है, कहीं बहुत सारा ऐसा प्रीपोजिशन जो कंजक्शन का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है, बहुत सारा ऐसा वर्ड। अब देखिए आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैंने उसे नहीं देखा जब से वो गया है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और वर्ब का एग्रीमेंट चला, यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है यहाँ पर, यानी कि दोनों क्लाउज है। आई हैव सीन हिम, ये कहने का मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज है, सिंस ही लेफ्ट जब से वो गया, ये कहा जाए तो इंडिपेंडेंट क्लाउज, ही लेफ्ट चला गया, हाँ वो भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। तो कुल मिला जो भी हो ये क्लाउज तो है ना, ये भी क्लाउज है ये भी क्लोज है, यानी कि ये क्या चीज से जोड़ दिया है हम लोग का, दोनों सेंटेंस को सिंस से और एक लंबा सेंटेंस बना दिया, यानी कि यहाँ पर सिंस क्या चीज का काम कर रहा है, हाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। आई थिंक क्लियर। अब देखिए नीचे वाला में ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया था, यानी कि नो डाउट सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है वर्ब है, एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन हिज कंट्री के बाद कुछ भी नहीं है उसका देश, यानी कि यहाँ पर संबंध को स्थापित किया वर्ब के साथ में अन्य पूरक शब्दों से, तो यहाँ पर हम लोग का काम कर रहा है क्या चीज का, प्रीपोजिशन का। आई थिंक प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सेंटेंस से बांटने का तरीका आप लोगों को पता हो गया, समझ में आया कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का कोई डिफरेंस। उसके बाद वाला नीचे वाला में देख लीजिए, ही कुड नॉट कम फॉर, हाँ ही कुड नॉट कम फॉर ही वाज इल, हाँ वह नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। ये जो फोर है यहाँ पर, ये तो फोर प्रीपोजिशन का काम किया, लेकिन यहाँ पर फोर क्या चीज का काम कर रहा है, ही। देखिए सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट चला,
फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आया, यहाँ पर वर्ब का एग्रीमेंट चला, यानी कि ये जो फॉर जो है हम लोग का यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों क्लाउज को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर की जगह पर हम लोग बिकॉज भी लिख सकते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस होता है। उस चीज़ को सीखने के पहले हम लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, नाउन क्लाउज, वर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये सब जो फ्रेज होता है ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे इस सब वीडियो के खत्म होने के बाद। देखिए कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, बहुत सारा चीज़ हो गया, बहुत सारा भी चीज़ आने वाला है जो कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, जो कि हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले आप लोग सीरियली रूप से आप लोग देखिए।